अगला जो हमारा गुण है वह है परिमाणम, और परिमाण कह रहे हैं परिमाणम मान व्यवहार असाधारणम कारणम। मान माने होता है मापना, किसी भी चीज़ को मापना, ठीक है, तोलना एक तरह से। तो उस तोलने के, उस माप के व्यवहार का असाधारण कारण यदि कोई होता है वह परिमाण कहलाता है। आगे कहते हैं तच्चतुर्विधम, वह जो है 4 प्रकार का है। परिमाण 4 प्रकार का है। कौन कौन से हैं वो 4 प्रकार? अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। ठीक है, अब ये अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व भी 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य वस्तुओं में रहने वाला अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व नित्य होगा, और अनित्य वस्तुओं में रहने वाला जो अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व परिमाण होगा वो अनित्य परिमाण होगा। ठीक है, अनित्य परिमाण से मतलब है, अनित्य वस्तुओं में रहने से मतलब है कार्य रूप वस्तुओं में, कि जो भी कार्य रूप वस्तुएं होंगी, जो भी पैदा होने वाली चीज़ें, यज्जन्यम तत्कार्यम, जो भी कार्य रूप वस्तुएं होंगी तो उनमें रहने वाला जो अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व परिमाण है वह अनित्य होगा। तो वह जो कार्यगत परिमाण है वह भी 3 प्रकार का होता है, संख्या योनि, परिमाण योनि और प्रचय योनि। 3 भेद होते हैं उसके। ठीक है, सबसे पहला जो है संख्या योनि, उसके बारे में बता रहे हैं। तद यथा द्व्यणुक परिमाणम ईश्वरापेक्षा बुद्धिजन्य परमाणु द्वित्वजनितत्वात् संख्या योनि। मतलब द्व्यणुक का अणु, द्व्यणुक परिमाण, ठीक है, द्व्यणुक जो है, द्व्यणुक क्या है? अणु परिमाण वाला है। ठीक है, और द्व्यणुक जब अणु परिमाण वाला है तो ईश्वर की अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होने वाली परमाणुओं की द्वित्व संख्या से यह उत्पन्न होता है। ठीक है, अणु परिमाण, अणु परिमाण का मतलब है दिखता ही नहीं है, उसका परिमाण क्या होगा? ठीक है, तो द्व्यणुक जो परिमाण बन रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि द्व्यणुक परिमाण जो वहाँ पर बन रहा है वह असल में अणु के परिमाण से नहीं बन रहा है, वह तो ईश्वर की अपेक्षा बुद्धि से जो वहाँ पर उनमें क्रिया हो रही है और क्रिया से 2 संख्याओं को प्राप्त हो रहा है, वह अणु 2 अणुओं के मिलने से एक बन रहा है। तो संख्या से उत्पन्न होने के कारण इसको क्या कह रहे हैं? संख्या योनि कह रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वरापेक्षा बुद्धिजन्य परमाणु द्वित्वजनितत्वात्, उस परमाणु में द्वित्व स्थापित हुआ, यह एक परमाणु है और यह एक परमाणु है, इस तरह से द्वित्व इनमें स्थापित हुआ ईश्वरापेक्षा बुद्धि से। ठीक है, और द्वित्व होने के बाद यह बना द्व्यणुक। इसका मतलब यहाँ पर जो है अणु का परिमाण महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अणु की संख्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि कोई भी परिमाण जो होगा, ठीक है, यदि कारण का परिमाण अगर छोटा होगा तो कार्य का परिमाण उससे ज़रा बड़ा होगा। कारण का परिमाण यदि महत होगा तो कार्य का परिमाण महत्तर होगा। ठीक है, लेकिन अणु का परिमाण तो बिल्कुल ही कम है, और अणु के परिमाण से किसी चीज़ का परिमाण बन जाना, किसी बड़े चीज़ का परिमाण बन जाना वो असंभव है। इसलिए द्व्यणुक जो बन रहा है वह अणु के परिमाण से नहीं बन रहा है। ठीक है, द्व्यणुक जो बन रहा है वह अणु के परिमाण से प्रभावित होकर नहीं बन रहा है, बल्कि वह तो अणु की संख्या से बन रहा है। 2 अणुओं की संख्या वहाँ पर मिल रही है, तब जाके वो द्व्यणुक बना रही हैं। ठीक है, संख्या कारणम इत्यर्थ है, यहाँ पर तो 2 अणुओं की संख्या ही कारण है द्व्यणुक बनाने में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो है परिमाण 2 तरह से बन सकता है, एक तो संख्या की वजह से और दूसरा परिमाण की वजह से, अपने कारण की संख्या की वजह से, अपने कारण के परिमाण की वजह से। तो द्व्यणुक जो बनता है वह अपने कारण के परिमाण की वजह से नहीं बनता, वह अपने कारण की संख्या की वजह से बनता है। ठीक है, 2 अणुओं के मिलने से एक द्व्यणुक बनता है, तो अणु का परिमाण वहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अणु का परिमाण तो बिल्कुल ही कम होता है, वो असंभव है उससे किसी चीज़ का परिमाण हो पाना, इसलिए हम वहाँ पर संख्या को कारण मानते हैं, इसलिए उसको हम संख्या योनि कहेंगे। और त्रिणुक में भी वैसा ही है, त्रिणुक परिमाणम च स्व आश्रय समवायी कारणगत बहुत्व संख्या योनि ही। द्व्यणुक का परिमाण भी उतना बड़ा परिमाण नहीं है कि वह किसी बड़े परिमाण को उपस्थापित कर दे, किसी बड़े परिमाण का निर्माण कर पाए, उसका कारण बन पाए। इसलिए त्रिणुक जो बनता है हमारा, यह भी यहाँ पर भी ये 2 अणु हैं, ये 2 अणु हैं, ये 2 अणु हैं, इस प्रकार से जो अपेक्षा बुद्धि होती है उनकी संख्या ही यहाँ पर जो है कारण बनती है। ठीक है, 2 अणुओं की संख्या ही त्रिणुक बनाने में कारण बनती है। जिस प्रकार एक अणु की संख्या द्विणुक बनाने में कारण बन रही थी, उसी प्रकार 2 अणुओं की संख्या
त्रणुक बनाने में कारण बनती है, इसीलिए उसको संख्या योनि कहते हैं। ठीक है, तो त्रणुक तक जो है वो संख्या योनि हो गई। उसके बाद आता है परिमाण योनि। लेकिन चतुर्णुक जो बनता है वह 3 अणुओं की संख्या से नहीं बनता है। 3 अणु अब इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने से बड़े किसी चीज़ का निर्माण कर पाएँ। ठीक है, तो 3 अणुओं का परिमाण बड़ा हो जाता है। तो अब 3 अणुओं का परिमाण महत हो जाएगा, तो इनसे जिस चीज़ की उत्पत्ति होगी वह महत्तर की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब चतुर्णुक जो है, इस चतुर्णुक में 3 परमाणुओं की अब संख्या का निमित्त नहीं हो रही है। 3 त्रणुकों की संख्या यहाँ पर कारण नहीं बन रही है, मतलब कि 3 त्रणुकों का परिमाण यहाँ पर कारण बन रहा है कि 3 त्रणुक जो है इतने बड़े हो गए हैं, उनका परिमाण इतना हो गया है, इतना तो हो ही गया कि वो एक चतुर्णुक की जो है उत्पत्ति कर पाएँ। तो यहाँ पर 3 त्रणुकों की संख्या से चतुर्णुक बनता है, ऐसे हम नहीं कहेंगे। 3 त्रणुकों के परिमाण से एक जो है चतुर्णुक बनता है, इसलिए यहाँ पर परिमाण को कारण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि स्व आश्रय समवाय कारण परिमाण जन्यम। चतुर्णुक जो है अपने आश्रय, चतुर्णुक का आश्रय क्या होगा? त्रणुक होगा। 3 त्रणुकों का संबंध जो होगा वो क्या होगा? चतुर्णुक का असमवाय कारण बनेगा और चतुर्णुक का समवाय कारण वो त्रणुक बनेंगे। तो उन 3 त्रणुकों का संख्या यहाँ पर कारण नहीं बनेगी, बल्कि उन 3 त्रणुकों का परिमाण वहाँ पर कारण बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बताया गया। ठीक है, मतलब संख्या योनि, त्रणुक तक संख्या योनि होगी, चतुर्णुक जो होगा वो परिमाणजन्य होगा, परिमाण योनि कहलाएगी। और आगे बता रहे हैं तूल पिंड परिमाणम तु स्व आश्रय समवाय कारण अवयवानाम अशिथिल संयोगजन्यम। तूल बोलते हैं रुई का जो गोला होता है। अब ये प्रचय योनि के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तूल पिंड परिमाणम, जो रुई के गोले का जो परिमाण है वह परिमाण किससे बनता है? उस परिमाण का कारण क्या होता है? उसका परिमाण तो स्व आश्रय समवाय कारण अवयवानाम, मतलब उस रुई के गोले के जो अवयव हैं, उस तूल पिंड के जो अवयव हैं वो क्या हो गए? उसके समवाय कारण हो गए। उन्हीं से तो रुई का गोला बना है। तो अपने समवाय कारण उन अवयवों के प्रचय से, प्रचय माने समूह से, ठीक है, उस समूह से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको प्रचय योनि कहते हैं। मतलब रुई के गोले को आप, रुई की अवयवों की आप संख्या गिन थोड़ा ना सकते हो उनको। ठीक है, तो रुई के गोले जो, रुई के जो अवयव हैं, छोटे छोटे अवयव जो हैं, ये जब इनका प्रचय हो जाता है, ये जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है एक रुई का गोला बन जाता है। तो इसलिए रुई के गोले के परिमाण को हम प्रचय योनि परिमाण कहते हैं। अब अवयवों का प्रचय, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो कह रहे हैं प्रशिथिल संयोगजन्यम, मतलब जो महत परिमाण है, ठीक है, महत परिमाण हो गया रुई का जो गोला है तूल पिंड, ये हो गया महत परिमाण। इस महत परिमाण का आश्रय क्या हो गया? इसके अवयव हो गए, रुई के जो अवयव होते हैं। ठीक है, तो उन महत परिमाण के आश्रय जो अवयव हैं, समवाय कारण हैं, जो उन अवयवों का शिथिल संयोग जो है, उन अवयवों का ढीला संयोग जो है, वो ही क्या है? इस रुई के प्रचय योनि होने में क्या है? कारण है। ठीक है, उन अवयवों का वो समवाय कारण, जो तूल पिंड के समवाय कारण जो अवयव हैं, ठीक है, उन अवयवों का ढीला संयोग जो है, वो पक्का संयोग थोड़ी ना, उनका ढीला संयोग है, एक दूसरे से बस वो एक तरह से उलझे हुए हैं। ठीक है, तो उनका ऐसा संयोग जो है वह क्या है? उसी को यहाँ प्रचय कहा गया है। और उसी प्रचय से रुई का गोला जो है बड़ा उत्पन्न हुआ है, महत परिमाण को प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस रुई के गोले के परिमाण को हम प्रचय योनि से उत्पन्न परिमाण कहेंगे। आगे कह रहे हैं कि परमाणु परिमाणम परम महत परिमाणम च आकाशगतम नित्यम एव, मतलब जो परमाणु का परिमाण कितना होता है? अणु परिमाण होता है। एक परमाणु का अणु परिमाण होता है। ठीक है, एक अणु का अणु और परमाणु एक ही है। ठीक है, तो एक परमाणु का अणु परिमाण होता है और एक आकाश तो एक ही है, तो आकाश का जो है परम महत परिमाण होता है, सबसे बड़ा परिमाण। ठीक है, परमाणु का परिमाण जो है वो अणु परिमाण है और आकाश का परिमाण जो है वो परम महत परिमाण है। और यह आकाश का परिमाण तो दोनों ही कहें, दोनों ही परिमाण जो है नित्य है।
ठीक है। अणु का परिमाण भी नित्य, क्योंकि अणु नित्य है न्याय वैशेषिक के अनुसार, और आकाश का परिमाण जो परम महत परिमाण है वह भी नित्य है, क्योंकि आकाश नित्य है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही परमाणु क्या है, नित्य है। ठीक है, और ऊपर जो यहाँ पर संख्या योनि, परिमाण योनि, प्रचय योनि और अणु महत दीर्घ ह्रस्व ये जो बताए, ये सब कार्य रूपों में है, कार्यगत प्रमाण में है। उस अणु से उत्पन्न होने वाला जो द्रणुक तरणुक आदि हैं, उनमें उत्पन्न होने वाला जो वो जो सब कार्य रूप है, और उनमें उत्पन्न होने वाला जो परिमाण है वह सब कैसा है, वह भी कार्य रूप होने से नित्य है। लेकिन परम अणु जो है, परमाणु, उसका अणु परिमाण और आकाश का परम महत परिमाण ये जो है नित्य है। ठीक है, चलिए आगे अगला जो हमारा गुण है पृथकत्व, उसके बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि पृथकत्वम पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम। मतलब पृथकत्व जो है यह इससे पृथक है, यह इससे अलग है, यह घड़ा उस घड़े से अलग है, उस घड़े से पृथक है। तो इस प्रकार का व्यवहार जो है द्रव्यों में देखा जाता है। ठीक है, तो जो इस प्रकार की प्रतीति हमें हो रही है कि यह घड़ा उस घड़े से अलग है, तो इस प्रतीति का निमित्त एक गुण होना चाहिए, एक गुण माना जाता है, और वह गुण ही क्या है, पृथकत्व है। तो पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम करणम, पृथक व्यवहार की प्रतीति जो हमें होती है उसका असाधारण कारण यदि कोई होगा तो वह पृथकत्व होगा। ठीक है, और कह रहे हैं तच्च द्विविधम, दो प्रकार का है वह, कौन कौन से, एक पृथकत्वम द्विपृथक्त्वादिकम च। मतलब जहाँ पर एक वस्तु में अन्य एक वस्तु से पृथकता प्रतीत होती है वहाँ एक पृथकत्व होता है, और जहाँ पर दो वस्तुओं में किसी अन्य वस्तु से या अन्य वस्तुओं से पृथकता दिखलाई देती है वहाँ द्विपृथकत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे घड़ा जो है, वह घड़ा और पट ये दोनों जो है मेज से जो है अलग हैं, दोनों से घड़ा और घट और पट जो है दोनों मेज से पृथक हैं, इसका मतलब यहाँ पर द्विपृथकत्व है। ठीक है, लेकिन यह घड़ा पट से अलग है, यहाँ पर एक पृथकत्व है, यह घड़ा उस घड़े से अलग है, यह एक पृथकत्व है। अब एक पृथकत्व जो होता है तत्र आद्यम, वह दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य पदार्थों में नित्य होता है, अनित्यगतम अनित्य पदार्थों में अनित्य होता है, और द्विपृथकत्व जो होता है वह तो हमेशा ही अनित्य ही होता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा गुण है वह है संयोग, और कह रहे हैं कि संयोग है संयुक्त व्यवहार हेतुर गुण है। ठीक है, ये संयुक्त हैं। ठीक है, एक सामान्य गुण है संयोग भी, ये द्रव्यों में रहता है। अब एक संयोग दो द्रव्यों में आश्रित रहता है। ठीक है, दो द्रव्यों का, जैसे पुस्तक और मेज का संयोग है। अब यहाँ पर एक ही संयोग पुस्तक और मेज दोनों में है। ठीक है, केवल एक द्रव्य में संयोग नहीं रह सकता। तो जिन दो द्रव्यों का संयोग होता है उन दोनों द्रव्यों को वह संयोग पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं करता, अपितु उनके एक देश में रहता है। जैसे मेज और पुस्तक का संयोग है, अब यहाँ मेज के प्रत्येक अवयव का पुस्तक के प्रत्येक अवयव के साथ संयोग नहीं होता है। ठीक है, मेज के साथ पुस्तक के एक पार्श्व का किसी एक भाग का संयोग होता है। ठीक है, इसलिए संयोग जो है वह क्या है, अव्याप्य वृत्ति है, मतलब व्याप्त करके नहीं रहने वाला इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं संयुक्त व्यवहार हेतुर गुण है, उसे संयुक्त, ये दोनों संयुक्त हैं। ठीक है, इन दोनों में संयोग है, इस प्रकार का व्यवहार की प्रतीति जब हमें होती है और उसका जो कारण होता है वो हमेशा संयोग होता है। और स द्वयाश्रयो अव्याप्य वृत्तिश्च, हाँ वो हमेशा दो पदार्थों में, दो द्रव्यों में ही आश्रित होता है, दो द्रव्यों में ही होगा। और अव्याप्य वृत्तिश्च, और वह अव्याप्त मतलब किसी को व्याप्त करके नहीं रहने वाला होगा, अव्याप्य वृत्ति वाला कहा जाएगा, क्योंकि किसी एक भाग का संयोग होता है। ठीक है, अभिप्राय यह है कि जो जिन दो वस्तुओं का संयोग हो रहा है उनके कुछ अंशों में ही संयोग रहता है, अन्य अंशों में नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, अव्याप्य वृत्ति कहा गया है। और यह संयोग जो है वो तीन प्रकार का है, त्रिविध है, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगश्चेति। संयोग, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोग। इनमें से जो पहला है अन्यतर कर्मज, कह रहे हैं तत्र अन्यतर कर्मजो यथा क्रियावताश्यनेन सह निष्क्रियस्य स्थाणोः संयोग है। ठीक है, मतलब क्रियावताश्यनेन, श्येन एक पक्षी है। ठीक है, उस पक्षी, जब एक पक्षी एक स्थाणु माने किसी खंबे पर बैठ गया है, किसी ठूंठ पर बैठ गया है, तो उन दोनों का संयोग जो है, श्येन जो है पक्षी जो है वह क्रियावान है। ठीक है, कर्मज्ञ है, कर्म करने वाला है, उसमें क्रिया होती है। और स्थाणु जो है वह ठूंठ है, वह तो निष्क्रिय है।
तो किसी क्रियावान का किसी निष्क्रिय के साथ संयोग होता है। ठीक है, क्रियायुक्त शेन के साथ क्रियारहित स्थाणु का संयोग जो होता है तो यह क्या है, अन्यतर कर्मज है। अन्यतर कर्मज नाम का संयोग है। ठीक है, यहाँ पर उस शेन क्रिया, उस शेन की क्रिया जो होगी वह असमवायी कारण बन जाएगी उस संयोग का। ठीक है, क्रिया मतलब दो असमवायी कारण दो ही चीज़ें बन सकती हैं, या तो गुण बन सकता है या तो क्रिया बन सकती है, कर्म बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेन की क्रिया होगी, उस उड़कर वहाँ उस ठूंठ पर बैठना, वह क्रिया जो है असमवायी कारण बन जाएगी इस अन्यतर कर्मज नामक कार्य के उत्पन्न होने में। ठीक है, अब जो दूसरा है उभय कर्मज, तो कह रहे हैं उभय कर्मजो यथा सक्रियोर मल्लयोः संयोग है। मल्लयोः माने दो पहलवान हैं और आपस में जो है मल्ल युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, कुश्ती लड़ रहे हैं, और उस समय उनका कुश्ती के वक्त होने वाला जो उनका संयोग है, दोनों ही क्रियावान है। उभय कर्मजो, दोनों ही कर्मठ हैं, मतलब दोनों ही कर्म करने वाले हैं, दोनों ओर से क्रियाएं हो रही हैं। सक्रियोः द्विवचन, ठीक है, दोनों ही सक्रिय हैं। जैसे कि दो मल्ल योद्धाओं का युद्ध जो होता है, और मल्ल युद्ध के वक्त होने वाला दो पहलवानों में जो संयोग होता है, हाथ से हाथ भिड़ाते हैं तो दोनों ओर से क्रिया होती है, तो ऐसे संयोगों को हम क्या बोलते हैं, उभय कर्मज। ठीक है, यहाँ पर एक की क्रिया हो रही थी, अन्यतर कर्मज था, यहाँ पर दोनों ही क्रिया कर रहे हैं तो उभय कर्मज हो गया। और तीसरा है संयोगज, संयोगज चेती। ठीक है, संयोगज है अर्थात यथा कारण संयोगात, मतलब कारण का अकारण के साथ संयोग होने से कार्य अकार्य संयोग, कार्य और अकार्य का संयोग हो जाता है। मतलब कारण और अकारण के संयोग हो जाने से कार्य और अकार्य का संयोग हो जाता है, तो उसको संयोगज कहते हैं। कैसे, यथा हस्ततरु संयोगेन कायतरु संयोग है। अब यहाँ पर पहले कारण का अकारण से संयोग, तो यहाँ पर हस्ततरु संयोग में हाथ है जो है कारण है शरीर का। ठीक है, और शरीर का अकारण क्या है, तरु है, जो वृक्ष, तरु माने वृक्ष, जो वृक्ष है वह शरीर के प्रति अकारण है, कारण थोड़ी ना है, कारण तो हस्त है। तो कारण का, मान लो हम कहीं पर छाया में खड़े हुए और हमने एक वृक्ष पर ऐसे हाथ टेका, हाथ लगाया ऐसे, तो इस हाथ का और उस वृक्ष का जो संयोग हुआ वह कैसा हुआ, कारण कार्य संयोग से जब इसका संयोग हुआ तो कार्य कार्य संयोग भी हुआ, कार्य और अकार्य का संयोग भी हुआ। मतलब कार्य क्या हो गया, काय माने शरीर, हाथ जब उस वृक्ष से संयोग हुआ हाथ का, तो हाथ तो कारण है शरीर का, तो कारण का अकारण से संयोग हुआ, लेकिन उसके साथ साथ काय माने शरीर का संयोग भी तो हुआ वृक्ष से, तो शरीर जो है वो कार्य है। ठीक है, और तरु जो है वो अकार्य है। अकार्य का मतलब हाथ रूपी कारण के प्रति अकार्य है, वैसे तो कार्य है लेकिन हाथ कारण का कार्य नहीं है। ठीक है, हाथ कारण का कार्य तो शरीर है, तो उस शरीर कार्य का उस अकारण अकार्य वृक्ष के साथ जो संयोग होगा वह संयोगज संयोग कहलाएगा। मतलब कि कारण का अकारण के साथ संयोग होने से जो कार्य का अकार्य के साथ संयोग होता है उसे जो है संयोगज संयोग कहते हैं। ठीक है, अब अगला है विभाग। तो कह रहे हैं कि विभागो अपि विभक्त प्रत्यय हेतु, ये विभक्त हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब पृथकत्व नहीं, ये दोनों विभक्त हैं। पृथकत्व में और विभक्त में, विभाग में फ़र्क है। ठीक है, विभाग देखो, पृथकत्व का मतलब होता है कि यह घड़ा उस घड़े से अलग है, यहाँ पर पृथकत्व है, और विभाग का मतलब होता है कि एक ही चीज़ में जो है अलग अलग विभाग हमने विभाग उसके किए हैं। ठीक है, छठी कक्षा है उसके हमने दो विभाग कर दिए, छठी ए और मतलब 6th A और 6th B। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग नहीं है, पृथक तो नहीं है, हमने दो विभाग कर दिए एक ही चीज़ के, एक सेव के दो भाग कर दिए हमने, तो विभाग हो गया। लेकिन दो अलग अलग सेवों में जो है पृथकत्व होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विभाग जो होगा विभक्त प्रत्यय हेतु, ये दोनों विभक्त हैं, इस प्रकार की प्रतीति का हेतु जो होगा वह विभाग होगा। और विभाग हमेशा तब ही होगा जब उससे पहले संयोग होगा। तो संयोग पूर्व को आश्रय है। ठीक है, संयोग जब होगा उसके बाद ही विभाग होगा, बिना संयोग वाली चीज़ों में विभाग नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। जब दो सेब जब एक रूप में संयुक्त रूप से स्थित होगा एक सेब, तभी तो उसके हम दो भाग कर पाएंगे। इसका मतलब सेब जो है पहले उनमें संयोग था, ठीक है, उसके सभी अवयवों में संयोग था, फिर हमने जो उसके दो भाग कर दिए। तो आगे कह रहे हैं सच त्रिविधः, तीन प्रकार का है ये भी विभाग, अन्यतर कर्मज है, उभय कर्मज है और विभागज है। उसी प्रकार सबसे पहले अन्यतर कर्मज मतलब प्रथमो क्या था, शेन क्रिया शैल शेनयोर विभाग है। एक पक्षी, शेन पक्षी उड़ता हुआ आया और पर्वत पर बैठ गया, और बैठने के बाद ये तो उनका संयोग हो गया, तो संयोग पूर्वक हो गया, पहला नियम हमारा घटित हो गया, ठीक है, संयोग पूर्वक होता है विभाग। अब वह पक्षी वहाँ से उड़ा, तो पक्षी का उस शेन की क्रिया के द्वारा उस पक्षी का, उस शेन का, शैल माने उस पर्वत से क्या हुआ, विभाग हुआ। शैल शेनयोर विभागः, तो उसे हम क्या कहेंगे, अन्यतर कर्मज विभाग, ठीक है। शेन की क्रिया के द्वारा हुआ विभाग अन्यतर कर्मज विभाग हो गया। द्वितीय यथा मल्लयोर विभाग है, दोनों ओर से जो है उभय कर्मज, दोनों ओर से क्रिया हो रही है, दोनों पहलवान आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे से उनका विभाग हुआ, मतलब एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को पटक दिया, तो दोनों में जो है विभाग हो गया, संयोग छूट गया, ठीक है, तो विभाग हो गया, तो दोनों ओर से क्रिया हो रही थी, तो इसको बोलेंगे उभय कर्मज विभाग। तृतीयो यथा हस्ततरु विभागात कायतरु विभाग है, वही ये सेम जिस प्रकार से संयोग हुआ था, कारण का अकारण से संयोग होने से कार्य का अकार्य से संयोग होता था, उसी प्रकार यहाँ पर भी कारण का अकारण से विभाग होने पर कार्य का अकार्य से विभाग जो क्या कहलाएगा, विभागज कहलाएगा। मतलब हाथ हमने जो वृक्ष पर टिकाया था वहाँ से हटा लिया, तो हाथ रूपी कार्य का तर रूपी, हाथ रूपी कारण का तरु नामक अकारण से विभाग होने से जो शरीर रूपी कार्य का तर रूपी अकार्य से विभाग होता है उसको विभागज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक श्लोक भी है, कह रहे द्वित्वेज पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धिस् तम वै वैशेषिकम विदुः। मतलब यहाँ पर ये जो विभागज विभाग ये जो हैं ये वैशेषिक के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, और यह वैशेषिक के तीन महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, ठीक है। सर्वदर्शन संग्रह से यह लिया गया है द्वित्वेच पाकजोत्पत्तौ, और वहाँ पर इसका मतलब ये है कि द्वित्वेच पाकजोत्पत्तौ द्वित्व, ठीक है, और पाकज गुण की उत्पत्ति, ठीक है, द्वित्व संख्या हो गई, पाकज गुण की उत्पत्ति हो गई, तो दो हो गए ये, और विभागज विभाग, ठीक है, तीसरा हो गया ये, ठीक है। तो द्वित्व संख्या, पाकजोत्पत्ति गुण और विभागज विभाग, ये तीन जो हैं, इन तीनों में यस्य न स्खलिता बुद्धि ही, जिसकी बुद्धि स्खलित नहीं होती उसे ही विद्वज्जन क्या कहते हैं, विदु, विद्वज्जन उसे ही वैशेषिक कहते हैं। तम वै वैशेषिकम विदु, उसी को वैशेषिक दर्शन का ज्ञाता माना जाता है, जिसकी बुद्धि जो है द्वित्व में, पाकज उत्पत्ति गुण में और विभागज विभाग में स्खलित नहीं होती है, ठीक है।